आज मैं आपको सरकार गोस्पाक जी का वो करिश्मा सुनाने जा रही हूँ जिसमें उन्होंने अपने मुरीद को फांसी लगने से बचाया था। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करें। हज़रत गोस्पाक इस्लाम के एक प्रसिद्ध वली थे जिनके जीवन में अनेक करिश्मे हुए। उनकी करुणा और आध्यात्मिक शक्तियों के कई किस्से मशहूर हैं। एक बार की बात है कि हज़रत गोस्पाक सरकार जी का एक मुरीद बगदाद शहर में रहता था जो कि पीर गोस्पाक जी को बहुत मानता था और उनके नाम की 11वीं भी देता था। पर लोगों को उसकी ये बात पसंद नहीं थी कि वो सरकार गोस्पाक जी को मानता है और उनके नाम की 11वीं देता है। लोगों ने कई बार उसे कहा कि तुम गोस्पाक सरकार को मानना बंद कर दो और 11वीं देना भी बंद कर दो, लेकिन वो हर बार लोगों की बात को अनसुना कर देता था। एक दिन वो लोगों की बात सुनकर तंग आ गया था क्योंकि लोग उसे बहुत तंग परेशान करते रहते थे। फिर एक दिन उसने सरकार गोस्पाक जी की मज़ार के आगे फरियाद की कि पीर जी, जहाँ के लोग मुझे आपके नाम की 11वीं देने से रोकते हैं। फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम 11वीं एक नहीं 2 दिया करो। उस आवाज़ की बात सुनकर वो व्यक्ति महीने में 2 बार 11वीं देने लग पड़ा। जब लोगों को इस बात का पता चला कि उसने सरकार गोस्पाक जी को मानना बंद नहीं किया तो वो सीधा वहाँ के राजा के दरबार में चले गए और सारी बात राजा को बताई कि हमने उसे गोस्पाक को मानने से मना किया था और 11वीं देना भी मना किया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने तो महीने में 2 11वीं देनी शुरू कर दी है, जबकि पहले वो एक ही 11वीं देता था। राजा ने लोगों की बातें सुनकर सरकार गोस्पाक जी के मुरीद को अपने दरबार में पेश होने का हुक्म दिया। जब वो दरबार में पहुंचा तो राजा ने हुक्म दिया कि तुम आज के बाद गोस्पाक की 11वीं नहीं दोगे, ना ही गोस्पाक की मज़ार पर जाओगे। सरकार गोस्पाक जी का मुरीद राजा की बात सुनकर कुछ नहीं बोला। फिर राजा ने अपनी प्रजा को हुक्म दिया कि अगर आज के बाद आप लोगों ने इसे 11वीं देते हुए देखा और या गोस्पाक की मज़ार पर जाते हुए देखा तो मुझे बता देना। वो मुरीद राजा की बात सुनकर और उस बात को ना मानते हुए सीधा गोस्पाक जी की मज़ार पर चला गया और उसने रोते हुए सरकार गोस्पाक जी की मज़ार के आगे फिर से विनती की कि हजूर, पहले तो जहाँ के लोग ही मुझे तंग करते थे, लेकिन अब तो इस शहर के बादशाह ने भी मुझे हुक्म सुना दिया है कि मैं आपके नाम की 11वीं भी ना दूँ और आपकी मज़ार पर भी ना आऊँ। उसे फिर एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम अब महीने में 3 11वीं देना शुरू कर दो। उसने फिर ऐसा ही किया। जब लोगों ने देखा तो राजा को बताया कि उसने आपकी फरमान की नाफरमानी की है। उसने अभी भी पीर को मानना नहीं छोड़ा। राजा को लोगों की बात सुनकर गोस्पाक जी के मुरीद पर बहुत गुस्सा आया और उसने उस मुरीद को फांसी की सज़ा देने का ऐलान कर दिया। सैनिक राजा के हुक्म की पालना करते हुए उस मुरीद को पकड़कर दरबार में ले आए और उसे सभी लोगों के सामने फांसी देने की तैयारी की गई। जब उस मुरीद को फांसी पर लटकाने जा रहे थे और उसके गले में रस्सा डाला तो जब सैनिकों ने रस्सा खींचा तभी उसके फांसी का रस्सा टूट गया। सैनिक दूसरा रस्सा लेकर आए और फिर से उसके गले में डाल दिया। जब फिर उन्होंने रस्सा खींचने की कोशिश की, फिर से वो रस्सा टूट गया। तभी मुरीद को एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम हमारी परीक्षा में पास हो गए हो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। ये आवाज़ सुनकर मुरीद बहुत खुश हुआ और राजा और उसकी प्रजा से कहने लगा कि आप चाहे लाखों रस्से ले आओ, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि अब मेरा पीर आ चुका है। राजा ने जब उसकी ये बात सुनी तो राजा गुस्से में आकर अपनी तलवार निकाल लेता है और उसकी तरफ आने लगता है। जब वो उसके पास पहुंचता है तो उसे ज़ोर से ठोकर लगती है और वो सरकार गोस्पाक जी के मुरीद के कदमों में गिर पड़ता है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ देखकर लोग बहुत हैरान होते हैं
और सरकार गौसपाक जी के मुरीद से माफ़ी मांगते हैं और सभी लोग सरकार गौसपाक जी को मानना शुरू कर देते हैं और उनके मुरीद बन जाते हैं और महीने में उनकी 11वीं देना भी शुरू कर देते हैं। इस तरह यह घटना उनके करिश्मे और दयालुता को दर्शाती है। साथ ही यह सिखाती है कि सच्चे वली अल्लाह के हुक्म और उनकी रहमत के ज़रिए लोगों की मदद कर सकते हैं। इस तरह के वाक्य उनकी आध्यात्मिक महानता और अल्लाह के प्रति उनके उच्च दर्जे को प्रमाणित करते हैं। तो देखा आपने कैसे सरकार गौसपाक जी ने अपने मुरीद को फांसी लगने से बचाया। अगर आपको मेरी यह स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और जल्द से जल्द मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सरकार गौसपाक जी की।